वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्। सोच साहित्य प्रेमी मंडल और वैश्विक हिंदी परिवार, राष्ट्रीय कवि संगम और जितनी भी संस्थाएं हैं, सबके माध्यम से यहाँ नवोदित रचनाकारों को एक मंच प्रदान करने का बहुत ही पुनीत कार्य किया है सभी लोगों ने। विनय सिंह चतुर्वेदी जी हैं, हमारे पी के आजाद जी हैं, निर्दोष जी हैं, राजेश जी सामने बैठे हैं, अरविंद पथिक जी बैठे हैं, सभी लोग जितने सभी परिचित लोग हैं। देखिए, पहला कदम जो व्यक्ति किसी भी शिशु को, मतलब माँ या पिता दोनों में से कोई एक पहला कदम जब बच्चा आगे आगे बढ़ता है ना, तो वो पहला कदम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तो बच्चा सरपट दौड़ने लगता है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है घर में, लेकिन पहली बार वो गिरे ना, किस तरह से ठीक से चले, ये संभाल संभाल कर जो सिखाता है वो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही आज ये तीनों संस्थाएं हैं जिन्होंने ये मंच प्रदान किया। और जो लोग लिखते हैं उन्हें मंच की बहुत ज़्यादा परवाह करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे भी कुछ साल हो गए, लगभग 35-36 साल तो मुझे मंचों पर काव्य पाठ करते हुए हो गए, लिखते हुए बहुत साल हो गए। पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ऋषि जी यहाँ बैठे हैं हिंदी अकादमी से, नरेश शांडिल्य जी बहुत बड़े दोहाकार और साथ में अन्य कविगण भी हैं। मैं ग्वालियर से हूँ, थोड़ी सी मैं अपना अनुभव संक्षेप में बांटना चाहूँगी। ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर में हिंदी साहित्य सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन की गोष्ठियाँ होती थी और मैं वहाँ केवल सुनने जाती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ जो मैं उन गोष्ठियों में सुना पाऊँ। बहुत बड़े बड़े रचनाकार, मुकुट बिहारी सरोज, जगदीश सलिल, वीरेंद्र मिश्र, जिनके नाम किताबों में पढ़ते हैं हम, उनकी वो लोग वहाँ गोष्ठियों में आते हैं। ग्वालियर अपने आप में बहुत ही संपन्न है साहित्यिक और सांस्कृतिक संगीत के क्षेत्र में। मैं वहाँ केवल, मुझे रुचि थी तो मैं सुनने जाती थी। मुझे एक बार कहा कि आप इतने हर महीने आती हैं, और वहाँ ये था कि हर महीने नई रचना सुनानी है, पुरानी नहीं सुनाएगा कोई भी। ना तो कोई वहाँ वायरल होने का कोई प्रश्न था, ना कुछ था। आजकल ज्यादा हो गया है कि नहीं, ऐसे सुनाए, ऐसे तेज तर्रार करके सुनाए, वायरल हो जाए। वहाँ तब ऐसा नहीं था, नई रचना सुनानी है। इस बहाने से हर महीने एक नई रचना लिख ली जाती थी। तो उन्होंने बोला कि आप हर महीने सुनने आती हैं तो थोड़ा बहुत तो आप भी लिखती होंगी, सुनाए। अगले महीने जब आएंगी तब कुछ लिख के लाइए और सुनाइए। बहुत मैंने मना किया कि नहीं, मैं आप लोगों जैसा बिल्कुल नहीं लिखती हूँ, मैं अगर सुनाऊंगी तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तब मैं बच्ची सी थी, कोई नहीं हंसेगा, आप लिखिए। मैंने एक रचना लिखी और वहाँ सुनाई। सबने पता नहीं क्या, जो भी होगी वो टूटी फूटी रचना होगी, भाषा भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होगी, शब्द विन्यास भी अच्छा नहीं होगा। जो भी कुछ मैंने अपनी अल्प बुद्धि से समझा वो वहाँ सुनाया। सबने बड़ी पीठ ठोकी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस बहुत अच्छा कहने से जो प्रोत्साहन मुझे मिला, तो मैं हर महीने एक नई कविता वहाँ लिख कर ले जाती थी और वहाँ सुनाती थी। और सुनाने के बाद ऋषि जी वहाँ एक समीक्षा भी होती थी और कोई बुरा नहीं मानता था। सब लोग रचनाएं सुनाने के बाद एक समीक्षा, जो भी कोई बड़े रचनाकार हैं वो करते थे कि इस रचना में क्या अच्छा है, इस रचना में क्या और अच्छा हो सकता है। लेकिन जो भी नए रचनाकार या पुराने, सभी की रचनाओं की समीक्षा होती थी और कोई बुरा नहीं मानता था। कई बार तो बहुत जोर से डांट लग जाती थी। आज थोड़ी सी कमी ये है कि हर कोई बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना चाहता है। धैर्य की कमी थोड़ी सी खलती है, क्योंकि माँ सरस्वती जी की कृपा सब पर होती है। लेकिन 3 चीजें होती हैं सफल होने के लिए, गांठ बांध लीजिए। 3 चीजें होती हैं। पहला तो प्रतिभा, वो ईश्वर प्रदत्त होती है। लिखने की प्रतिभा किसी में पैदा नहीं की जा सकती, प्रतिभा होनी चाहिए। और अगर आप में प्रतिभा है, वो तो दिखाई दे रही, सब में प्रतिभा है। दूसरा है अभ्यास, वो बहुत आवश्यक है। अगर प्रतिभा है और आपने अभ्यास नहीं किया, जो भी लिखा है वो समझ लिया कि मैंने तो जो लिख
दिया वो फाइनल लिख दिया, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपका विकास, मतलब मेरा आपका हम सभी का विकास रुक जाएगा। तीसरी है ईश्वर की कृपा, प्रतिभा, अभ्यास और ईश्वर की कृपा, तीन चीजें हैं। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत नाम हो गया है, मैं बहुत खुले शब्दों में कह रही हूँ इस मंच से, जिनका बहुत नाम हो गया है, जो अपने नाम के आगे पता नहीं क्या क्या विशेषण जोड़ने लगते हैं, और बहुत सारी दूसरों की रचनाएं अपने 1 घंटे के काव्य पाठ में उनका बिना नाम लिए हुए बोलते हैं, उनके पास सारा सिस्टम है, वो वायरल हो जाती है, वायरल होने के सिस्टम होते हैं, वो वायरल हो जाते हैं, और लोग उन्हीं के नाम से जानते हैं कि ये रचना फलाने की है, लेकिन वो उनकी नहीं है। लेकिन नए लोगों को नहीं पता कि ये किसकी रचना सुना रहे हैं, और उन लोगों को आदर्श माना जाता है। लेकिन वो ऐसे अभागे लोग हैं जो सृजन का आनंद नहीं जानते। नरेश शार्गिल जी यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, 2 पंक्तियों में ऐसी बात कहते हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक पंक्ति हो गई, 2 अर्धालियां हैं। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चखकर तो देख। तो ये छोटी पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह दी, आंसू इतना छोटा, सागर इतना बड़ा, तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, जो फैलाव है, उसे कैसे इन्होंने 2 पंक्तियों में बांधा है। तो ये अपने आप में विकसित हमें करना है, मुझे भी, आपको भी, सबको भी। कैसे हम छोटी सी बात, जो बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में व्यक्त कर पाए, और बस कहना ना पड़े कि आप तालियां बजाइए, हाथ ऊंचे करके तालियां बजाइए, लेट के तालियां बजाइए, अपने आप तालियां बजाइए, है ना। तो ये छोटी छोटी सी बात मैं कह रही हूँ। पी.के. आजाद जी हमेशा ही अच्छा संचालन करते हैं, आज भी बहुत अच्छा संचालन किया। ऋषि जी आप लोगों को सुन रहे हैं, बहुत नए कवियों को ये हिंदी अकादमी में अवसर दे रहे हैं आजकल। यहाँ से भी अगर किसी को ने लगेगा कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा सुनाया, तो उन्हें जरूर हिंदी अकादमी के माध्यम से वो दुनिया तक पहुँचाने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं एक संस्था चलाती हूँ, अंतरराष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच, और उसमें बिल्कुल नकारात्मक एक भी बात नहीं होती, न किसी की बुराई, न किसी ने क्या किया, फलाने ने ये किया, ढिमके ने ये किया, कुछ नहीं, सीधे सीधे आप अपनी कविता सुनाएंगे। और वहाँ हमने अभी 2 स्कूलों में प्रतियोगिता कराई थी, एक सर्वोदय विद्यालय में और एक एन.के. बगरोडिया पब्लिक स्कूल में, और दोनों के बच्चों ने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, हम लोग तो सुनकर दंग रह गए। ये छोटे छोटे बच्चे, 1ली क्लास के बच्चे ने, विनय जी, एक इतनी लंबी कविता सुनाई, वो उसकी लिखी हुई नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने याद की उस कविता को, लगभग मुझे लगता है कि 7 मिनट की कविता होगी, वो पूरी रामायण को एक कविता में बोला था। तो उस बच्चे ने जो याद करके सुनाया, तो उसमें वो जो बीज डल गया हिंदी का और कविता का, वो जीवन भर उसका साथ देगा। एक बात और कहकर मैं एक गीत की फरमाइश आई है जो मैं सुना देती हूँ। मीनाक्षी कह रही थी हर बार आपको छूट जाती है, आप सुनाती नहीं है। अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना संस्कार जब हमारे मुंह से फूटता है, तब उसका असर होता है। अगर आप पराई भाषा, पराये संस्कारों में बात करेंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। जो हम जीते हैं, जो हम बोलते हैं, जिस भाषा में हम सोचते हैं, जो हमारे संस्कारों में है, वो लिखिए, वो बोलिए। अगर आप गजल सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, गजल एक विधा है, सुनाइए, लेकिन उसके साथ में मुलाहिजा फरमाइए, बोलने की आवश्यकता नहीं। जरूरी थोड़ी कि हम गजल सुना रहे हैं तो मुलाहिजा फरमाइए, बोलिए, सामयिक हजरात बोलिए, नहीं। हम बोल सकते हैं कि यहाँ बैठे हुए श्रोतागण। मैं जब दुबई गई, एक मुशायरे में बता रही हूँ, मुशायरे में 2 हिंदी के कवियों को आमंत्रित किया था, मुझे और डॉक्टर कुंवर जैन जी को, बाकी सब उर्दू की थी। अब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ क्या बोलूँ, ये तो दुबई है। मैंने मन में सोचा, मैं अगर बोलूँगी सामयिक हजरात, मेहमान खुसूसी, जो भी बोला जाता है, और अगर मैं गलत बोल दूँ तो मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। फिर मैंने मन में सोचा कि नहीं, मुझे तो हिंदी के लिए बुलाया गया, तो मैं हिंदी बोलूँगी। मैंने वहीं बोला कि माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ,
मैं अपने देश भारत को प्रणाम करती हूँ, वहाँ की मिट्टी अपने सामने लगाई हूँ। और उस बात का जो असर हुआ कि मुझे लगातार 4 साल तक उन्होंने अपने मुशायरे में बुलाया और मैंने हिंदी के छंद सुनाए, वंदे मातरम पर गीत सुनाया और उन लोगों ने सुना। तो अपनी भाषा में बात करिए, अपनी जुबान में बात करिए, वो मैं रचना सुना देती। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा सब कुछ। हाँ जीती थी, मैं समझ रही थी मैं ज्यादा बोल गई। सुनिए कि जब भी मन की माला फेरी, हम महिलाएं जब भी कोई काम करती हैं तो बहुत सारी उंगलियां हमारे ऊपर उठकर खड़ी हो जाती हैं। कि जब भी मन की माला फेरी, मरियाना ने आंख तरेरी। जब भी मन की माला फेरी, मरियाना ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मरियाना ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी। जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिरकर जीना, जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिरकर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिरकर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना, कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे। मत वालों की इस महफिल में, मत वालों की इस महफिल में, कैसी जल्दी कैसी देरी। जब भी मन की माला फेरी। और बहुत विशेष पंक्ति सबको समर्पित करती हूँ कि जो देखा है सूरदास ने, ये कवि का महत्व है कि जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखे। जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखेंगे। जो महसूस किया मीरा ने, यानी ध्यानी क्या सोचेंगे। जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखेंगे। जो महसूस किया मीरा ने, यानी ध्यानी क्या सोचेंगे। दीवारों की इस बस्ती में कैसा पाना कैसा खोना, आसमान की चादर ओढ़ी धरती का कर लिया बिछोना। और जिसने अपने को पहचाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना। दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की ढेर। दुनिया भर की दौलत जिसके आगे है मिट्टी की ढेरी। जब भी मन की माला फेरी। और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा सुनिए। मेरी कल्पना है कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे। ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे। मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे। ईश्वर को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा, उसके अंदर कितनी पीड़ा है कोई नहीं जानता। कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे। मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे। स्वर्ण पत्र पर खुदवाएं कितनों ने अपनी यश गाथाएं। कालजयी होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं। पर वो ही जीवित रह पाया, पर वो ही जीवित रह पाया, जिसने आंसू को दोहराया। पर वो ही जीवित रह पाया, जिसने आंसू को दोहराया। या फिर
के साथ आज्ञा चाहूंगी, नहीं तो मैं सब लोगों को सुनती। मैं बहुत मन बनाकर आई थी, लेकिन अब कार्यक्रम थोड़ा विलंबित हो गया, इसके लिए आगे आप लोग आते रहिए, हम सुनेंगे और आप लोगों में से जिनको भी ऐसा लगेगा उनको जरूर दूसरे मंच पर, बड़े मंच पर आमंत्रित